विनोद बंसल जी, इत्तेफाक रखते हैं भाई गलती तो की है ना। अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई गलती नहीं हुई है। नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? चोरी हुई है? ना, मैं नहीं कह सकता। अच्छा वो तो एसआईटी कहेगी ना जी। अच्छा। एसआईटी का गठन इसीलिए किया गया है कि भी अगर कुछ चोरी या कोई सीना चोरी या कोई पाप किसी के मन में है तो उसका खुलासा होना चाहिए। जो खुलासा होगा तो उसके बाद एक्शन होगा। मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई किसी भी तरह से कोई तथ्य, कोई प्रूफ, कोई रियलिटी सामने आई है जिसके बेस पर ये कह सकते हैं कोई पापी है, कोई दुराचारी है, किसी ने चोरी की है। तो लेट द एक्सपोजर कम ऑन द टेबल। एक बार रिपोर्ट आ जाए, सार्वजनिक हो जाए, उसके बाद आप चोर को चोर कहिए, साहूकार को साहूकार कहिए, लेकिन उससे पहले लेबलिंग करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, चोर को चोर नहीं या चोर है भी नहीं, इस पर डाउट हो सकता है, लेकिन कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन, सिंसियरिटी वो तो नहीं हुई है, तो क्लियर है ना, या उस पर भी डाउट है? कैसे? मैं तो देखिए, मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे सिंसियर आदमी अगर कोई है तो चंपत राय जी हैं। अच्छा, दुनिया का कोई सबसे सिंसियर आदमी दुनिया का? मैं मानता हूँ इस बात को भाई। पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ विना जी। मैं उनके चरित्र के बारे में, उनकी शुचिता के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ शुचिता के बारे में, पवित्रता के बारे में। एक व्यक्ति जिसने अपने यूथ उम्र में ही, उस समय जब उनको प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके और संघ के प्रचारक बने और सारा कुछ छोड़ करके आज तक न तो कोई प्रॉपर्टी बनाई, न कोई बैंक बैलेंस बनाया, न कोई शादी करी, आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए और राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ा। और राम जन्मभूमि के आंदोलन की मुक्ति का अगर मार्ग किसी ने प्रशस्त किया है तो इनके हाथों से निकलता है। आप देखिए, जब 25 वकीलों की फौज कांग्रेस ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी, वहाँ कोने में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बेंच में पीछे बैक बेंच पर बैठ करके वो सारी चीज़ों को नोट करते थे, शाम को जाकर सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, अगले दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें जाना चाहिए था। आप देखिए कि वो चाहते तो बहुत सारे मीडिया पब्लिसिटी बटोर सकते थे, वो कभी इसमें मीडिया पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं गए। उन्होंने कोई धन बटोरा नहीं, ना उन्होंने कोई शोहरत बटोरी। अरे ऐसे महात्मा को, जो श्वेत वस्त्र में महात्मा मैं कहूँगा, उसको अगर कोई चोर बताता तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। राम की भूमि है अयोध्या, राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, नैतिकता का पाठ राम ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते? नहीं, क्यों, आप बताइए। अच्छा, नहीं फॉलो, नैतिकता भी फॉलो नहीं करनी? नहीं, नैतिकता की कौन सी ह्रास हुआ है? कौन सी नैतिकता का ह्रास हुआ है? नहीं, ये तो मान नहीं रहे ना कि चढ़ावा में चोरी है, तो फिर कैसे उसके बाद फिर बाकी सारी बातें तो खत्म नहीं हो जाती। नहीं, मैं कहता हूँ आप बताइए ना, चढ़ावे में चोरी हुई तो कोई प्रूफ दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अगर किसी का चढ़ावा चोरी होते हुए पकड़ा गया, अगर कोई एविडेंस है, कोई दिक्कत नहीं, हम मानेंगे ना, कोई एविडेंस तो है ना। हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जैसे भवन निर्माण समिति के जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी, उसी ट्रस्ट के जुड़े हुए, वो तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, लापरवाही हुई है, चूक हुई है, गड़बड़ी हुई है चढ़ावा में चोरी को लेकर। नहीं, कहने वाले तो वो भी कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि महात्मा है। नहीं, मैं वो कहे कि निष्ठा पे उनके सवाल नहीं, लेकिन लापरवाही हुई है। मैंने कहा ना कि वो निष्ठा पर सवाल नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने भी कोई प्रूफ नहीं दिया। नहीं, प्रूफ मतलब भाई बताएं तो सही, चोरी चढ़ावा हुई है। में चोरी हुई है, कैसे पता? एसआईटी किस लिए बनाई गई है? वो खुद कहते हैं, सुनो, उन्होंने खुद कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा कि मैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बिल्कुल दूर हूँ। ये उनके काम में नहीं था, ये उनके डोमेन में, उनका डोमेन में नहीं था, काम नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो चोरी नहीं, डाका है। अगर ऐसा हुआ है तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो निस्संदेह जो राम भक्तों के आस्था और विश्वास के साथ बहुत बड़ा घात हुआ है। अच्छा, एक कर्मचारी बदल दिए गए है ना, लोगों को हटा दिया गया, आउटसोर्सिंग वाले सारे कर्मचारी चेंज कर दिए गए अभी शुरुआती जांच में। जो मुझे नहीं पता अभी तक कोई, अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप सर्टिफाई कर दीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है। मेरे पास अभी तक की जानकारी नहीं है। नहीं, अभी तक मेरे पास ये भी जानकारी नहीं है। अभी तक मीडिया क्या क्या चीजें लेके घूम रहा है। आपने भी बोला, देखिए आपने कहा कि गोपाल राव। अच्छा, मतलब गोपाल राव है ना? सच्चा कौन है? मतलब सच्चा सिर्फ मतलब आप ही लोग हैं? मतलब अगर आप वहाँ पे सिंधी समाज के लोग आके कह रहे हैं कि हमने 200 ईंटें दी थी चांदी की, उनकी रसीद नहीं मिली, ठीक है। मुंबई के एक व्यापारी आके कह रहे हैं भाई मैंने हार चढ़ाया था, आज तक रामलला को वो हार पहने हुए नहीं देखा, तो पूरी लिस्ट आ रही है। मतलब वो सारे भक्त झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा भक्त झूठ बोल रहा है। देखिए इस समय क्या है कि जब भावनाओं में बहने से या जो रामद्रोही हैं उनके बातों में इकोसिस्टम के साथ जुड़ने से के बजाय उनको ये तथ्य एसआईटी के सामने रखने चाहिए। अभी चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर को हम अगर मीडिया के माध्यम से इन्फ्लेट करेंगे तो जांच की प्रभावित होगी। मुझे लगता है उनको भी सारा एसआईटी को सौंप देना चाहिए। और चंपत राय जी अपने पद पे बने रहें, ये अनिल मिश्रा जी पद पे बने रहें, गोपाल जी अपने पद पर बने रहे, तो जांच प्रभावित नहीं होगी। हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जांच प्रभावित होगी, है ना? दो बातें मैं कह सकता हूँ कि गोपाल राव जो है
कोई ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। गोपाल राव नाम का कोई हाँ, व्यक्ति बिल्कुल नहीं ठीक जिसको है, कि विशेष आमंत्रित सदस्य जबरदस्ती हैं। लोग नहीं, विशेष आमंत्रित गोपाल राव नाम का कोई शख्स नहीं है, अच्छा, पावर तो बड़ी थी उनके पास। एक भी नहीं है। भी गोपाल नहीं राव है। नाम का कोई व्यक्ति एक ट्रस्ट में नहीं है। अच्छा, मैं आपको भी ट्रस्ट बता में दूं। नहीं है, लेकिन वहां राम मंदिर के भीतर वो जाते थे, वॉकी टॉकी उनके असिस्टेंट को दिया गया था, जो पुलिस का वायरलेस सिस्टम था, ना। कौन आएगा, वीआईपी पास जो इशू होते थे उन पर उनका नाम, वो सब आप कहने से फर्जी है। गोपाल राव नाम का कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट के अंदर किसी भी तरह का पदाधिकारी नहीं है।